Hello, students. How are you? I hope you are healthy and safe. So today's topic is very different. I hope you are knowing about this something. What is the Git or how we are import our data on the remote server. But if you are not knowing about anything in the Git, so don't worry. Let's start with the beginning. ओके। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जब हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए रिमोट सर्वर नहीं था तो हम कब कहाँ डेटा स्टोर कर रहे थे, राइट? सो यह है कि हम ले सकते हैं कि हम डेटा कहाँ स्टोर कर रहे थे, कि जैसे कि हम गूगल ड्राइव है, कोई लोग तो डेटा ड्रॉपबॉक्स में भी स्टोर कर रहे थे। सो व्हाई वी आर यूजिंग दी गीट। ओके। सो सबसे पहले तो मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि गीट जो है वो उसी बंदे ने बनाया था जिसने लिनक्स कर्नल बनाई थी। सो आपको पता चल ही गया होगा कि उसका नाम क्या है, लिनक्स टोरबल। उसी ने ही गीट का प्लेटफॉर्म बनाया है। जैसे कि लिनक्स आप सभी को पता है कि वो ओपन सोर्स है, इसी तरह से गिट भी एक ओपन सोर्स है, राइट? सो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द मीनिंग अबाउट द वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट? So there is a two type of the version control systems. First one is the centralized version control system and second one is the distributed version control system. यहाँ पे मैंने clearly mention किया हुआ है कि Git is the distributed version control system. So what is meaning of that? So centralized version control system means क्या है कि हमारा डेटा एक सेंट्रल रिपोजिटरी पर स्टोर हुआ होगा, राइट? सो मेरे को जो भी डेटा एक्सेस करना होगा, सो मैं क्या करूँगा, अपने पीसी से या अपनी सिस्टम से लॉगिन करूँगा। वहाँ से सेंट्रल रिपोजिटरी मैंने जो भी डेटा एक्सेस किया होगा, वो स्टोर किया होगा, वो डेटा एक्सेस करूँगा। उसको मॉडिफाइड करना होगा तो मॉडिफाइड करूँगा और उसके बाद उसको सेव करूँगा, राइट? सो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं वहां पे सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में डेटा स्टोर कर रहा हूं, राइट? सो अगर मेरे पास कनेक्शन नहीं है तो मैं डेटा को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि अगर मेरी सेंट्रलाइज रिपोजिटरी ही हैक हो गई या क्रैश हो गई, राइट? सो मेरा सारा डेटा चला जाएगा। But if I'm talking about a distributed version control system, so उसमें मैं दो तरह से डेटा स्टोर कर सकता हूँ। फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट वन में मेरे लोकल कंप्यूटर पे भी काम कर सकता हूँ और वो सारा डेटा भी रिमोट सर्वर पर भी स्टोर कर सकता हूँ। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे ये बेनिफिट होगा कि अगर मैं फ्लाइट में भी जा रहा हूँ या किसी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ कि वहां पे मेरे को नेटवर्क नहीं मिल रहा है, राइट? सो तो भी मैं जो अपना जो डेटा है, मतलब अपनी जो रिपोजिटरी अपनी सिस्टम पे काम कर सकूंगा। उसके बाद अपने डेटा को मॉडिफाइड भी कर सकूंगा और जब मेरे को नेटवर्क मिल जाए तो मैं रिमोट पे भी वो डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। सो वी कैन से दैट यूजर कैन बी वर्क एज अ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। ओके। दूसरी एक चीज है कि उसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऐसा बोलते हैं कि मान लो कि हमने एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ले ली, एक प्रोजेक्ट बना भी दिया, राइट? अभी मैं किसी एक बंदे को वो प्रोजेक्ट बताता हूँ। सो एक मेरा वर्जन हो गया वर्जन वन। किसी एक और बंदा आया, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐप बना ली फूड स्टोर वाली। उसमें मैंने एक लॉगिन मॉड्यूल बना दिया, रजिस्ट्रेशन का पेज बना दिया, ऐड टू कार्ट वाला बना दिया। ये सारी चीज बना के मैंने उसको दी थी कि ये मेरा वर्जन वन है। उसमें उसने कुछ मॉडिफिकेशन करवाए, जैसे कि लॉगिन मॉड्यूल्स में कुछ फील्ड ऐड करवाए, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में कुछ और एक फील्ड दो फील्ड ऐड करवाए। उसके बाद उसने बोला कि ये चीज होनी चाहिए, मैंने बना दी और मेरा वर्जन टू मैंने दे दिया। अभी वो बंदा क्या कह रहा है कि मेरे को ओल्ड वाला जो था वो ज्यादा पसंद है, तुम्हारे वाला वर्जन टू से।
सो मैं क्या करूँगा फिर से कोड नहीं लिखने बैठूँगा क्योंकि मैंने अगर मेरे पास कोड नहीं होता तो मेरे को वर्ज़न 2 के सारे जो अपडेटेड कोड है वो फिर से डिलीट करने पड़ते। बट मैं वर्ज़न 1 वाला ही यूज़ करूँगा। So with the Git, that thing is the possible. Okay, so that is the beauty of the Git, right? So ये सारी चीज तो मैंने थियरिटिकल तो आपको बता दी. So प्रैक्टिकली अभी हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. What is the Git? सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपके कंप्यूटर में सबसे पहले तो गीट जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए गिट बेस आपको स्टूडेंट्स क्या करना है सबसे पहले आपको अगर कुछ भी नहीं आता है आपको क्रोम में जाओ गीट इंस्टॉल करो मतलब गीट लिखो और उसके बाद यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डाउनलोड फॉर द विंडोज का ऑप्शन आएगा यहाँ से आप डाउनलोड कर लो ओके उसके बाद डाउनलोड एकदम इजी है नेक्स्ट 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 ही करना है आपको ओके एंड उसके बाद आप यहाँ पे चाहोगे यहाँ पे आपको गिट बैश जैसा कमांड विंडो मिलेगा राइट आपको ब्लैक मिलेगा मैंने यहाँ पे जाके ऑप्शन में जाके ओके मैंने फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है इसलिए व्हाइट दिख रहा है राइट अभी यहाँ पे मेरे को ये देखना है कि मेरे को कहाँ पे गीट मैंने पहले लोकल रिपोजिटरी आपको बताऊंगा उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे हम डेटा को रिमोटली रिपोजिटरी में स्टोर कर रहे हैं राइट सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि डेटा को लोकल रिपोजिटरी में कैसे स्टोर करते हैं हम एक HTML फाइल बनाएंगे और उसको ही हम क्या करेंगे कि एक रिपोजिटरी में स्टोर करेंगे मान लो कि मैंने डी ड्राइव में एक फोल्डर बना रहा हूँ राइट अभी मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि आपको डी ड्राइव में जाना हो तो हमको कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा अगर आप नए हो अगर आपको कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हो तो अगर आपको सबसे पहले ये चीज जानने की जरूरत होती है कि सीडी कमांड होता है अगर आपको किसी डायरेक्टरी में जाना हो सीडी डी ड्राइव लिखोगे अगर आपके पास डी ड्राइव नहीं हो तो आपके कंप्यूटर में जो भी ड्राइव हो आपको उसी ड्राइव में फोल्डर्स बनाना हो तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सीडी और उस ड्राइव का नाम मैंने लिखा तो वहां पे मैं पहुंच गया उसके बाद आपको क्या करना होगा वहां पे एक फोल्डर बनाना है इफ यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर if you want to create a new folder so you have to write one command mkdir make directory okay I have to create one command mkdir that is make directory and I'm given one name like sanket info okay otherwise I'm just giving the simple name sanket help if I want to go that particular this folder, क्या लिखना होगा? संकेत help. So now I'm going to particular this folder. If I want to see that the things कि अगर वहां पे एक फोल्डर बना है कि नहीं बना है the folder is already created if you are if you want to cross check so you have to just do like that thing कि आपको यहाँ पे जाके एक फोल्डर बना है कि नहीं वो देखना है now the next task is what you have to create one file ओके यहाँ पे आपको जाना है फोल्डर पे आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी बना सकते हो बट यहाँ पे जाना है और आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाली फाइल ओपन करनी है उसको सेव एज HTML फाइल सेव कर देना है माना कि वहां पे बाई डिफॉल्ट TXT होगी बट आपको वहां पे 1.html करके सेव कर देना है राइट Now the file is created. You have to write one command. I think you are already knowing about this some basic command of the HTML, but I'm writing here. Welcome the new era of programming. I'm writing like this way. Okay. अभी मैं क्या कर रहा हूँ I want to just delete the new document file. I don't want to require that file. I want to just I want to create this file 1.html. Now the thing is what if I want to check the content of the file, so I'm using the command cat. If you want to check what are the contents in the file, so you want to write the command cat file name
.txt, sorry, HTML, because our extension is the HTML. So here I am writing this thing HTML. Welcome the era of new era of the programming. And oh sorry, I'm just missing the one word, the programming. ओके, सबसे पहले अगर आपको ये देखना है कि ये फोल्डर जो है उसका स्टेटस देखना है। ओ, यहाँ पे एक फाइल डिलीट हो गई है, संकेत डॉट टीएक्सटी वाली, और ये सारी चीजें हो गई है ऑलरेडी यहाँ पे। ओके, सो डोंट वरी, ये सारी चीज आपको बताएगा। बट अभी हमको सबसे पहले तो हमको गीट इनिट करना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने गीट की रिपोजिटरी क्रिएट कर दी है। अगर आपको नहीं करनी होगी तो सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे ऐसा ही आएगा, git init initialize empty git repository, that means you have to create the empty git repository। ओके, यहाँ पे नहीं क्रिएट की थी, सो यहाँ पे empty repository मैंने क्रिएट कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, यू हैव टू चेक द git status कमांड। सो यहाँ पे अगर आप git status कमांड चेक करोगे तो ये आया चीज कि यहाँ पे जो है कि वन डॉट एच टी एम एल फाइल जो है वो उसमें कुछ एडिटिंग किया हुआ है, वो अनट्रैक स्टेज में है। what is the untracked stage? That means the what? So if you are going, this is the basic command. Yeah, these commands also useful. Before you have to write, I already do this thing. So let's. I'm just asking. I'm just doing this all the things. If you want to, before this, if you are before the applying the commit command, you have to must configure your username and password. So you write the git config dash global. This is the command you have to remember that all the command. Okay, so git config global user dot email, whatever email you have to write your email name. For example, I am here writing the my email id 787 at gmail.com. Okay. So if I want to check the my my email ID is set or not, so if I am writing here if read config user dot email, so yeah, my email ID is config. Now I have to configure my username. So I have to write my basic command git config global user dot name. So once I'm write this command and just I'm writing here my name Sankit Shah. Yeah. So my username is also configured. So if I'm writing here like a global user dot name. Okay. Yeah, my name is also configured. Now, so there is the three things you have to write, you have to remember. Uh, First one is the working directory. So whatever changing, अगर आप जो भी चेंज कर रहे हो अभी फाइल में, सो अनट्रैक स्टेट में होगी, सो दिस इज योर वर्किंग डायरेक्टरी। इफ आई एम एडिंग दैट फाइल, सो अभी आप देखोगे कि आप अगर आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है git add स्पेस करके डॉट, ओके, सो यहाँ पे आपकी फाइल कहाँ पे आ गई होगी, working directory to the staging area, right? So if I am writing here git status, तो यहाँ पे मेरी फाइल, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का सिंबल बता रहा है, that means my file my file is on the staging area। मतलब अभी वो ऐड करने की अभी उसको ऐड कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करनी है तो यहाँ पे rm कमांड का यूज करके फाइल नेम लिखोगे तो वहां पे फाइल रिमूव भी हो सकती है, राइट? सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे git, अगर मेरे को उसके बाद कमिट करनी है तो उसके लिए कमांड है git commit ready to commit, मतलब चेंज करने के बाद कमिट करने, कमिट दैट मींस व्हाट एवर द चेंजेस यू हैव टू डन इन दैट योर फाइल। सो अगर आपको वो परमानेंटली सेव कर रहे हो आपके लोकल मशीन में, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस कमांड यू हैव टू रिमेंबर git commit dash u देन योर फाइल नेम। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइल का नाम, और यहाँ पे जो भी कमिट आपको देनी है मॉडिफाइड बाय संकेत शाह। Okay, I think something is missing. Uh, Git commit. Okay,
Just a minute. Uh, to be commit. Okay, git commit slash am. Sorry, git commit slash am modified by Sanket Shah. Yeah, the file is ready to save in the remote area. लोकल रिपोजिटरी में तो सेव हो गई है, राइट? अभी मेरे को क्या करना है, वो रिमोट एरिया पे सेव करनी है। अभी हमने इतना स्टेप परफॉर्म कर दिया है। वर्किंग डायरेक्टरी थी, उसके बाद स्टेजिंग डायरेक्टरी, उसके बाद उसको रिपोजिटरी में सेव कर दिया। सो हर एक फाइल के लिए आपको ये सारी चीज करनी होगी स्टूडेंट्स, राइट? अभी उसके बाद अगर रिमोट पे कर रहे हो तो अभी वो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना होगा, गीट हब पे। गीट जो एक दिस इज अ प्लेट फ्री ओपन सोर्स DBCS है, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। आप बेसिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो सारी चीज आपको पता चल जाएगी, यहाँ पे बेसिक कमांड भी दिए जाएंगे। गिट हब दैट मीन्स वो रिपोजिटरी है जहाँ पे आप फाइल अपनी स्टोर कर सकते हो, अपना जो भी काम किया है वो भी सारी सेव कर सकते हो, राइट? Okay, to create one repository. So if you want to create, if you don't have a GitHub account, so you have to create your GitHub account. Then you have to click that plus icon. Then you have to create a new repository. That means what? If you are creating your new folders, okay, in your particular laptop. So same way, if you are creating the new repository on the remote, the same thing is there. So if I am just giving my name of the repository, help desk. Okay, this name is available. I have to create this repository. I don't write some checkbox here because right now I am not giving any permission or any other things. So यहाँ पे आपको HTTP ऐसे रखना है, और यहाँ पे जो आपकी लिंक होगी उसको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे सारे कमांड दिए गए होंगे कि हाउ टू क्रिएट द रिपोजिटरी, बट मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। फर्स्ट यू हैव टू राइट git रिमोट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फिर लोकल ड्राइव का फाइल आपको रिमोटली अपलोड करना है, तो यू हैव टू राइट git रिमोट। देन उसके बाद यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऐड, उसके बाद आपको रिपोजिटरी, हर एक बार तो आपको पूरी लिंक लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसका आपको एलियास देना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ओरिजिन दिख रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे वो लिंक दे रहा हूँ, मतलब आपको हर एक बार ये लिंक लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये एलियास देखो। सो दैट मीन्स मीन कि आपको उसी लिंक पे अपना डेटा सेव करना है, राइट? सो यहाँ पे मेरा एक रिपोजिटरी बन गई। ओके, ओरिजिन नाम की रिपोजिटरी बन गई। अभी मैंने जो भी फाइल बनाई है उसको रिमोटली स्टोर करना है। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, git रिमोट। यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है सारे सिंग। सो आप वहाँ पे इजीली मेंशन कर सकोगे, git push dash u origin टू मास्टर। ओरिजिन टू मास्टर मतलब ओरिजिन से मास्टर में डेटा आपको क्या करना है, सेव करना है। अगर आप को यहाँ पे ब्राउजर विंडो दिखे तो उसके बाद ब्राउजर सेलेक्ट करना, ऑथेंटिकेशन राइज देखोगे वहां पे बताएगा डन। सो मेरी फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। आई होप सो आप सभी को देखेगी, यहाँ पे भी ये कंटेंट्स दिख रहा है आपको। इसको मेरे को विंडोज के फॉर्म में देखना हो तो जस्ट मिनट। ओके, सो ये सारी चीज ओके, दैट्स नॉट एनी इश्यू। सो ये सारी चीज भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। नाउ इफ आई वांट टू क्रिएट दी if I want to change, if I want to change in particular file, okay, if I want to change in the particular file, for example, I want to open this file, right in the file, I have to create one another thing. Just a minute. What is the beauty of the Git? That the thing I want to share with you.
open in the notepad if I want to write here. Had SS ऐसे नहीं लिखते हैं, जैसे आपको बताने के लिए ही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. ओके. और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ. ओके. ओके. नाउ आई हैव टू अगेन चेक. अभी आप बताओ क्या करना होगा. थिंक अबाउट, थिंक योर सेल्फ, राइट. सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना होगा. स्टेटस चेक करूंगा. यहाँ पे एक फाइल अगेन मॉडिफाइड की है, 1.html में मॉडिफाइड किया है. उसको वर्किंग एरिया से मेरे को कहाँ पे ले जाना है, स्टेजिंग एरिया पे. उसके बाद मेरे को क्या करनी है, कमिट देनी है. अभी ये सारी चीज आपको आनी ही चाहिए. उसके बाद कमिट बाय शाम. ओके. अभी उसको यहाँ पे देखो कि यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, आप लोकल ड्राइव में चेंज हो रहा है. अभी मेरे को उसको रिमोटली पुश करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ओरिजिन टू मास्टर डन. यहाँ पे दो कमिट भी आ जाएगी और यहाँ पे ये सारी चीज भी आपको मिल जाएगी. ओके. आई होप यू आर इंजॉय दी सेशंस. ओके. ये सारी चीज आप घर पे भी करो. यू हैव टू क्रिएट वन अनदर फाइल, यू हैव टू अपलोड इट. ओके. सो आई होप शो यू आर टू क्लियर दिस ऑल द थिंग्स. हम और भी चीज सीखेंगे गीट में, बट आज के लिए इतना ही. गुड बाय एवरीवन. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.